नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। बलिया का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इस समय अपनी घूसखोरी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अस्पताल के एएनएम और सीएचओ ने वर्कर के खातों में आए हुए पीबीआई के पैसे के भुगतान को लेकर रिश्वत लेने का आरोप लगाया और आरोपियों का कहना है कि इन पैसों में 50% हमें मिलना चाहिए। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एएनएम और सीएचओ से पीबीआई के पैसे को लेकर लड़ाई चल रही है। गौरतलब है कि ज्ञानेश्वर नामक युवक के 15,000 रुपए पीबीआई के खाते में आए। इसके बाद एएनएम और सीएचओ ने उन पैसों को वापस करने की मांग की। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेरू आरबरी के प्रभारी वरुण ज्ञानेश्वर ने बीसीपीएम के द्वारा 50% रुपयों की मांग की और हमने पैसे देने से मना किया तो हम लोगों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के सारे काम हम करते हैं, फिर भी हम लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। सीएमओ बलिया को 2 बार शिकायती पत्र दिया गया, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो पा रही। इस मामले में आरोपियों ने स्पष्टीकरण दिया है। इस दौरान आकांक्षा ने कहा कि हमारे प्रभारी वरुण ज्ञानेश्वर हैं और इनका शब्द अच्छा नहीं। इन्होंने मेरे लिए कई बार अपशब्द बोले। उन्होंने आगे कहा कि अच्छी बात नहीं है, ये पैसे पीबीआई का पैसा है जो 50% की मांग की जा रही है। इनका शब्द अच्छा नहीं है सर, क्योंकि किसी भी तरीके से बोलना हो ना तो ऐसे बोलेंगे कि ये भगौड़ी यहाँ पे तो आती ही नहीं है। किसका शब्द है ये? हाँ, किसका शब्द है ये? क्या नाम है इनका? वरुण ज्ञानेश्वर। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि ये लोग भगौड़ी हैं, ये तो आती ही नहीं पीबीआई का पैसा मांगने के लिए, और हम लोग जाते नहीं तो यही सब का यूज होता है। और ई कवच के लिए भी है तो बहुत सारी बातें बोली गई हैं कि ये नहीं है तो हम इसमें रगड़ देंगे, तो ये कोई अच्छी शब्द नहीं है। ये रगड़ने की तो अपनी बात होती है, यही कि अगर हम इसमें छोड़ दिए तो हम अगली चीज़ में रगड़ देंगे, तो ये अच्छा शब्द है नहीं। क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी उच्च अधिकारी से की? किस तरह का पैसे का डिमांड हो रहा है? पीबीआई का 50% देने के लिए। अगर नहीं दिए तो क्या होगा? नहीं दिए तो बोलते हैं कि इसको हम नारायणपुर भेज देंगे और पता नहीं कहाँ कहाँ भेज देंगे। आपको कहाँ भेजने की बात हो रही थी? पर वो तो मूली छापा भेजने की बात हो रही है। अच्छा, यही जहाँ चाहेंगे कहाँ किसी को भेज देंगे? किसी को पैसा ना देने पे हाँ, ऐसे करेंगे। हाँ, अब कितना डर लग रहा है इनसे? डर तो है। किस तरह का डर लग रहा है बताइए? यही कि सेंटर चेंज ना करें। मीटिंग था तो कुछ पीबीआई का पैसा आया हुआ है, इसमें से परसेंटेज मांग रहे हैं। कितना परसेंट मांगा जाएगा? 50%। आखिर क्यों 50% मांगा जा रहा है? अब तो ये मैं नहीं बता सकती, ये कौन लोग हैं जो मांगने वाले? मेरे अधिकारी हैं। क्या नाम है? क्या नाम है इनका? MYC MYC। किस जगह के MYC है ये? यही मेरे बिलवारबाड़ी के। क्या बोल रहे हैं? नहीं देंगे तो तरह तरह की प्रताड़ना किया जाएगा। तो ये काम किसका है जो अभी जो आभा की जो बात हो रही ये है? आशा का काम है, लेकिन हम लोग ही बनाए हैं। हम लोग ही बनाए हैं, बनाए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनाए। तो आखिर पैसा क्यों मांगा जा रहा है? अब हम क्या बताएं क्यों मांगा जा रहा है। ये तो आप लोग का पैसा है ना, तो आया ही है। तो आप लोग के लिए आया तो ये क्यों मांग रहे हैं 50% उसमें से? इसकी शिकायत कहाँ है आपकी आप लोगों ने? अभी कहीं नहीं हुई है शिकायत, यही बस। तो अभी किस तरह का प्रताड़ित किया जा रहा है आप लोगों को? प्रताड़ित काम को लेकर किया जा रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इस तरह का, जबकि हम लोग सारे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। यहाँ महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर होता है हर चीज़ के लिए। हाँ, पैसा किस तरह का टास्क किया जाता है? टॉर्चर होता है, जैसे ड्यूटी कराना, ड्यूटी हम लोग करते रहते हैं, फिर भी लेटर पे लेटर निकलता है। कोई मीटिंग में थोड़ा सा लेट हो जाए तो भी लेटर निकल जाता है, कुछ भी मतलब हर चीज़ के लिए लेटर निकलता है। अभी किस तरह का पैसा आया है उसको लेकर क्या किया जा रहा है? पीबीआई आया है, जो पीबीआई क्या है? किस तरह का? हम लोग का और सीएचओ का पैसा है ये। अच्छा, हम लोग आए जैसे सीएचओ हैं, हम लोग का पैसा है तो वही आता है। तो जैसे एक साल में हम लोग का आता है 15-18 कुछ ऐसे करके आता है, इसमें से 50% यहाँ मांग रही है। इस पैसे का कार्य क्या होता है? कैसे हम लोग के कार्य का पैसा है। अच्छा, आप लोगों का कार्य का पैसा है, तो क्यों 50-50 मांगा जा रहा है? अब वही तो नहीं समझ में आया, कौन 50-50 मांग रहा है? क्या बोल रहे हैं? आखिर नहीं देंगे तो क्या? नहीं तो प्रताड़ना होगी फिर हम लोगों को। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी ऊँचा अधिकारी हम लोग सीएम ऑफिस से गए थे, जी, तो क्या होता रहा? वहाँ पे लेटर ले कुछ नहीं हुआ। कितनी बार आप लोगों ने शिकायत दी सीएमओ से? 2 बार गए थे वहाँ पे, लेकिन कोई शिकायत सुनी नहीं गई। शिकायत करने के बाद क्या कोई प्रताड़ना हुई आप लोगों के साथ? शिकायत हम लोग लेटर दिए, लेकिन लेटर को दबा दिया गया, कुछ नहीं हुआ।
यहाँ पर किसी तरह का प्रताड़ना यहाँ से? यहाँ तो वैसे होता ही रहता है हमेशा। यूपी के लिए बस के लिए तरह तरह के होटल पे काम हो रहे हैं, हर तरह के काम भी करते हैं, लेकिन प्रताड़ना भी होती है। यहाँ महिलाओं को बहुत ज़्यादा टॉर्चर है। पैसे के लिए मांग किस तरह का पैसा है ये? CHO वाला पैसा CHO का पैसा है। कितना पैसा आया था? 15,000 है। 15,000 आया है। तो किस लिए पैसा मांगा जा रहा है? कौन मांग रहा है ये पैसा? इसमें 50% मांगा जाए PBI का। तो तेज बोले कौन मांग रहा है? MIC मांग रहा है, कौन मांग रहा है? कौन है MIC आपके यहाँ? डॉक्टर बदल सर क्या बोल रहे हैं? नहीं देगी तो आप लोग? वही रोज स्पष्टीकरण निकलेगा। जलील होंगे, छूट मूट के ये चीज़ आप लोग को कमियाँ है, वो चीज़ कमियाँ है, रोज स्पष्टीकरण निकलेगा। आज किस लिए बुलाया गया था आपको? कि अधिकारियों का अवहेलना हम लोग कर रहे हैं। तो आज आपको किस तरह का जलील किया गया यहाँ पे? वही कि पैसे के लिए कि आप नेता बन रही हैं। अच्छा, तो ये तो काम जो आभा कार्ड बन रहा है ये तो आशा बहू का काम है। ऐसा बोलते तो हैं, भी हम लोग से कराया तो ये आप लोगों से क्यों कराया जा रहा है? जबरदस्त कराया। इसकी शिकायत आप लोग कहाँ कहाँ की है? कई जगह किए हैं, लेकिन हर जगह से दबा दिया गया। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं। हम बात कर रहे हैं बलिया के बिरवारबाड़ी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक मामला सामने आया है, जहां NM और CHO का जो 15,000 रुपया है इनके कार्य को लेकर ये पैसा आ रहा है, जिसको लेकर ये CHO और जो NM है इनका आरोप यह है कि जो प्रभारी अधिकारी हैं जो वरुण ज्ञानेश्वर, इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह जो है 15,000 जो रुपया आया है हम लोगों का जो हम लोग काम किए हैं उसको लेकर ये 50% जो है इनकी मांग है कि 50% हम लोगों को इसमें से दिया जाए, कमीशन दिया जाए। अगर ये 50% नहीं मिलता है तो इन लोगों को नोटिस दी जा रही है NM से लेकर CHO तक, और इनको बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इनका आरोप यह भी है कि ये जो प्रभारी हैं जब हम लोग काम करते हैं उसको भी अनदेखा करते हैं, और उसके काम के बावजूद भी ये एब्सेंट लगा देते हैं। इतना ही नहीं करते हैं, जब अगर हम लोग इसका विरोध भी करते हैं तो ये लोग जो है जो प्रभारी हैं ये अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे काफी ये जो CHO और जो NM है ये काफी इनसे डरे सामने हुए, जिसको लेकर इन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO को भी विजयपति द्विवेदी को एक शिकायत पत्र भी दिया था, और उससे इनसे ये गुहार भी लगाई थी कि ये जो है हम लोगों से 50% ये डिमांड कर रहे हैं कि 50% दिया जाएगा, आप लोग देंगी तभी आप लोगों का काम होगा, अन्यथा आपका वेतन काट दिया जाएगा। आपको बता दें कि 7 दिन का वेतन भी इन लोगों का काट दिया गया है, और CMO जो प्रभारी हैं इनका इन्होंने ये बात कही है मीडिया के सामने, तो कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर दिए, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि अगर जो ट्रांसफर नीति अगर आती है तो इनका तबादला कर दिया जाएगा, और इनको जो ये शिकायत जो है ये पहले से इनके खिलाफ आ रही थी, तो अगर ट्रांसफर नीति आती है तो इनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। भले ऐसा संजय तिवारी, यूपी की बात। पीड़ितों का साफ कहना है कि ये पैसे हमारे काम की कमाई है, हम ANM और CHO को ये पैसा क्यों दें। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए यूपी की बात।